हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में तो मैंने एक कमर्शियल बिल्डिंग का डिजाइन सिखाया था, बीम्स एंड कॉलम्स। तो मैं तुमको आज बताने वाला था स्लैब का डिजाइन। तो आज हम चलते हैं आगे। वी डिजाइन ए स्लैब सेक्शंस। तो आज हम स्लैब के सेक्शन डिजाइन करेंगे। तो क्या करना है उसके लिए, यहाँ तक का हमारा डिजाइन रेडी था। उसके बाद तुम अनलॉक करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से। लॉक और अनलॉक मॉडल तो मैंने अनलॉक कर रखा है ऑलरेडी यहाँ से। तो उसके बाद अब क्या करना है, स्लैब का डिजाइन। तो स्लैब का डिजाइन तुमको मिलेगा, देखो ये कौन सा है, कॉन्क्रीट एंड फ्रेम। सो कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन ये रहा। ये हमारा कौन सा है, कंपोजिट बीम डिजाइन। और ये हमारा कैसा है, स्टील मींस कॉलम्स, कंपोजिट कॉलम डिजाइन। और ये है स्टील जॉइस्ट एंड देन शियर वॉल एंड देन लास्ट वन इज कॉन्क्रीट स्लैब। तो इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये डाउन एरो पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे स्टार्ट डिजाइन का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, स्टार्ट डिजाइन। सो उससे पहले तुमको करना है, एक बार इसको एनालाइज करना है। तो रन एनालाइज पे क्लिक करना। So after clicking on run analyze, you can see over all the warnings and errors. So it's complete. One second. Okay. So this is our deflected safe for the loading of dead. तो डेड लोड के लिए हमारी क्या है, डिफ्लेक्टेड सेफ है। चेक कर सकते हो डिफ्लेक्टेड सेफ। तो ये मैंने तुमको इससे बताया हुआ है, तुम चेक कर सकते हो। किसी के लिए यहाँ एनिमेशन का भी ऑप्शन आता है। हम चलते हैं सिंपल। अनडिफॉर्म्ड कर देता हूँ एक बार मैं इसको। और इस पे क्लिक करके स्टार्ट डिजाइन का ऑप्शन आता है। एक बार तुम चाहो तो डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, डिजाइन कॉम्बिनेशन सारे ले लेते हैं, आरसीसी के जो भी है इस पे। ओके। एंड देन व्हाट वी कैन सी एनी अदर थिंग्स, सो दीज आर नॉट फॉर अस। सो जस्ट, हाँ, स्टोरेज सेलेक्ट कर लो, किस किस को डिजाइन करना है। तो सेलेक्ट ऑल 1 to 4। ओके, ठीक है। उसका सिंबल क्या करना है, स्टार्ट डिजाइन। तो ये हमको देखो डिजाइनिंग एलिमेंट सब कुछ दिखाएगा। सो दिस इज अवर डिजाइन। So as per the color coding system, you can see that these are the values in mm square। तो वो मैं तुमको बताता हूँ कैसे आएगा। इस पे करोगे तो डिस्प्ले फ्लेक्सर डिजाइन, इस पे क्लिक करो। स्ट्रिप बेस्ड चाहिए फाइनाइट एलिमेंट। तो ये तुमको हमेशा कौन सा रखो, फाइनाइट एलिमेंट। ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट। फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड मतलब आ, एक छोटे से छोटा एलिमेंट ही एनालाइज करेगा और डिजाइन करेगा। तो ये ज्यादा बेटर है स्ट्रिप की जगह। ठीक है। डिस्प्ले टाइप कौन सा, डिस्प्ले फ्लेक्सर एनफोर्समेंट। इम्पोज मिनिमम रेनफोर्सिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो। कॉन्टूर रेंज, सो कंटूर रेंज तुम्हारी इच्छा है तुमको कहां से कहां तक देना है। तो ये मैं अभी रहने देता हूँ। कंटूर एट नोड्स बाय सिलेक्टेड ग्रुप्स बाय ऑब्जेक्ट्स बाय नन। तो ये तुम चाहो तो रख सकते हो, जो भी तुम्हारे हिसाब से। हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं मेरे को कौन सा देखना है। डायरेक्शन वन मीन्स टॉप बार्स, डायरेक्शन वन बॉटम बार्स, डायरेक्शन टू टॉप बार्स एंड डायरेक्शन टू बॉटम बार्स। तो दो दो डायरेक्शन होती है एक्स एंड वाई, और दोनों के पास टॉप बार और बॉटम बार्स होते हैं। तो वो तुम कौन सा देखना चाहते हो, तो मैं अभी यही देखता हूँ, अप्लाई। सो देखो, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ बेसिक चीजें वही, जैसे मैंने स्टेट प्रो में बेसिक चीजें समझाई वैसे यहाँ सिखाऊंगा। तो देखते हैं, देखो क्या चीज मैं बताना चाहता हूँ तुमको इसके अंदर। सो देखो, दीज आर आवर वैल्यूज इन वॉट 1.96 e⁻³ समझ गए। दीज आर आवर वैल्यूज किस में, ये mm² में, पर मीटर। ये मीन्स 1 मीटर के अंदर कितना mm² है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.96 की पावर 3, 10⁻³ मतलब। सो इसमें जब करेंगे तो 1960 mm²। इसका मतलब कितना है, 1960 मीन्स 1960 mm² पर मीटर। ऐसे अगर इसका देखो 0.98, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 980। तो कलर के हिसाब से रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है इधर। तो एक बात बताओ, हमने कौन सा देखा, टॉप बार। टॉप बार तो मैं जैसे बताया मैंने तुमको कि बेसिक तो है ही,
ये तो क्या ओनली सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स है। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे क्यों रेड क्यों आ रहा है यहाँ पे ये। अब रेड का मतलब क्या है, रेड एक तो ये रहा रीजन, मतलब किस में आ रहा है 0.28 टू 0.42। और जो हमारे ये रीजन है कौन सा, इस कलर का, तो ये किस कलर के अंडर आ रहा है 0.14। इसका मतलब क्या है, बीच में कितना है 0.14 डेंसिटी का, और बाहर कितना है 0.28, मीन्स यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे ज्यादा क्यों है, ये तुम्हारे सवाल आना चाहिए दिमाग में कि टॉप बार जो है किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स की तरफ, ये ध्यान रखना, फर्स्ट किसकी तरफ है, एक्स। और एक्स मतलब ये जो एक्स है तो इसको वन बोलेंगे, डायरेक्शन टू मीन्स वाई की तरफ, ठीक है। तो ये ज्यादा क्यों आ रहा है ये मैं तुमको दिखाता हूँ एक पेंट के अंदर, पहले मैं इसको समझाता हूँ है क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेसिक सबको पता होना चाहिए कि देते क्यों ऐसे बार्स। तो मैं तुमको दो व्यू दिखाता हूँ, एक तो साइड व्यू जो हमारा है ऐसा, और यहाँ पे कॉलम्स हमारे क्या है, नीचे कॉलम्स डाल रहे हैं, नीचे क्या है कॉलम्स। एक ये ले लेते हैं, और एक मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, ये कॉलम्स हो गए। अब टॉप बार की हम बात करें, टॉप बार कहाँ आएगा, टॉप पे, यहाँ पे, कहाँ पे आएगा, टॉप पे आएगा, ये रहा। अब ये आगे तक जा रहा है, और ठीक है, और आगे भी सेक्शन हुआ तो वहां भी जाएगा। टॉप बार मीन्स ये रहा। अब ये बताओ टॉप बार हम देते क्यों है, सिंपल, मैंने बीम में भी तुमको सिखाया था, बीम जब डिजाइन कराया था, क्यों देते टॉप बार, नेगेटिव रेनफोर्समेंट के लिए। क्यों देते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए टॉप बार दिए जाते हैं। तो बताओ नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहाँ पे देने की जरूरत पड़ती है, मेनली कहाँ पे आता है नेगेटिव मोमेंट, सपोर्ट पे आता है हमेशा, हमेशा कहाँ पे आता है, सपोर्ट्स पे नेगेटिव मोमेंट आता है इस रीजन में। समझ गए ना, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो बताओ डेंसिटी की हमको जरूरत कहाँ पड़ेगी, नेगेटिव मोमेंट जहां ज्यादा आएगा वहीं पे नेगेटिव रेनफोर्समेंट आएगा। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब क्या है, टॉप बार। सो टॉप बार कहाँ पे आएंगे, सपोर्ट्स पे ज्यादा आएंगे, और बीच में क्या आएंगे, कम। सपोर्ट्स पे ज्यादा, बीच में कम। तो यही मैं तुमको सिखा रहा हूँ, देखो टॉप बार है वन डायरेक्शन के अंदर, कहाँ पे ज्यादा आएगा, सपोर्ट्स पे ज्यादा, सपोर्ट्स में जहाँ कॉलम है, तो कॉलम कहाँ पे, ये रहे कॉलम्स, बताओ कॉलम्स पर क्या ज्यादा है या नहीं है, रेड कलर का आ रहा है, रेड कलर क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो हमारे ब्लू जो भी कलर तुम मानो इसको, इससे जो ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो सपोर्ट्स पे हमको मेन एनफोर्समेंट जो टॉप पे जो बाहर आता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मोमेंट कहाँ आता है, यही आता है। इसी को तुम किससे देख सकते हो, इसी को तुमको मैं दिखा देता हूँ, देखो अलग तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें बेसिक सीखने की है। सो जस्ट सी इट, तो मैंने इसको, वो तो हम रहने दे रहे हैं डिजाइन वाला, इस विंडो को मैंने नया लिया और इसमें तुमको डिफ्लेक्टेड शेप दिखाता हूँ एक बार। मोर फोर्स मोमेंट्स एंड मोमेंट अबाउट थ्री अप्लाई। सो देखो डायग्राम में दिख रहा है नेगेटिव मोमेंट कहाँ आ रहा है, तो ये तुम्हारा रेड कलर का क्या है, नेगेटिव मोमेंट है, कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट्स पे, दिख गया, हर सपोर्ट पे क्या आ रहा है, नेगेटिव मोमेंट। नहीं दिख रहा सही से, तो इसका मैं देखो एलिवेशन से दिखाता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एलिवेशन व्यू अप्लाई, अब देख लो, अब दिख जाएगा, सपोर्ट पे क्या है, नेगेटिव, बाकी सब जगह क्या है, पॉजिटिव, दिख गया। तो जहां रेड आ रहा है ना, तो वो तुम्हारा क्या है, नेगेटिव मोमेंट है, और नेगेटिव मोमेंट आ रहा है मीन्स हमको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना है। समझ गए बात। तो ये किसके अबाउट है, ए के अबाउट, ए के अबाउट है। हम थोड़ा और आगे, क्योंकि ए के अबाउट के हमारे थोड़े स्टेयर्स आ रहे हैं, तो स्टेयर्स को हटाने के लिए एक की जगह हम कर देते हैं सी ले लेते हैं या बी ले लेते हैं। तो ये रहे देखो, वापिस सेम नेगेटिव रेनफोर्समेंट, वही जी वाला देख लो, नेगेटिव। तो वो सारी चीजें वही हैं जो तुम बेसिक तुमने तुम्हारे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में तुमने सीखा होगा। अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक कोर्स किया हुआ है, तो उसमें तुमने सोम के अंदर स्ट्रक्चर एनालिसिस इसके अंदर ये सारा देखा होगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट आरसीसी के अंदर देखा होगा। तो जहाँ नेगेटिव मोमेंट आता है वहां क्या देना पड़ता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट ज्यादा कहाँ पे आता है, सपोर्ट्स पे। तो सपोर्ट्स पे देखो वैल्यू ज्यादा है, सपोर्ट्स मीन जहाँ हमारा बेंडिंग मीन्स जहाँ पे हमारा कॉलम है बॉटम पे। तो ऐसा हो गया हमारा टॉप बार। अब देखते हैं हम, इस पे क्लिक करो विंडो पे, और किस पे क्लिक करो, बॉटम रे बार पे। अब बताओ बॉटम क्यों देते हैं, सोच लो, रेड मीन्स क्या है, ज्यादा है, और इसका मतलब क्या है, कम।
तो मैं डायग्राम में वापस गया। अब हम क्या दे रहे हैं, बॉटम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बॉटम। तो बॉटम अगर हम देंगे तो सोच लो, ऐसे तो मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। क्या होगा इस बार, केस क्या होगा, बताओ। बॉटम क्यों देते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। बॉटम मीन्स पॉजिटिव, और किसके लिए काम में आता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मीन्स सैगिंग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है कहाँ पे, मिड पे आता है। तो रिक्वायरमेंट भी कहाँ है, मिड पे ही है। मिड पे, सपोर्ट्स को छोड़ के कहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी, मिड पे। तो देखो कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, मिड पे। देखो सपोर्ट्स ये रहे कॉलम्स, मिड पे देखो रेड कलर है। रेड कलर मतलब क्या है, ज्यादा है। और इस कलर का, पर्पल का मतलब क्या है, कम है। तो पर्पल का है सपोर्ट्स पे, तो सपोर्ट्स पे क्या है, देते नहीं हम, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मीन सेकंड रेनफोर्समेंट, जो भी हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं मीन्स बॉटम रिबार। सो बॉटम रिबार क्यों दिए जाते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को रेजिस्ट करने के लिए, मीन्स सैगिंग रेनफोर्समेंट को रेजिस्ट करने के लिए। कहाँ पे होनी चाहिए सैगिंग, कहाँ पे आता है, हमेशा मिड स्पान पे। मीन्स मिड में आता है, सपोर्ट्स पे नहीं आता। तो हमेशा कहाँ पे दिया जाएगा, मिड में ज्यादा होगा और सपोर्ट पे क्या होगा, कम। पर्पल कलर किसको बता रहा है, पर्पल बता रहा है कम को, रेड कलर किसको बता रहा है, ज्यादा को। तो ऐसे तुम देख सकते हो। अब चलते हो देखो, टू मीन्स दूसरी डायरेक्शन में, किस तरफ, वाई की तरफ अप्लाई करो। तो वाई की तरफ हमको सेक्शन थोड़ा एक बार व्यू चेंज करते हैं, क्योंकि वाई के लिए हमको वाई के हिसाब से देखना है। सो देखो कलर यहाँ पे भी दिख रहे हैं, कलर तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं, बस फर्क क्या है, वैल्यूज थोड़ी सी कम है। क्योंकि वहाँ किस में थी, 10⁻³ में, या किस में है, 10⁻² के अंदर। ऑर्डर कौन सा है, 10⁻²। टॉप रिबार सेम कॉन्सेप्ट वही है, सपोर्ट्स पे होते हैं हमेशा ज्यादा। सपोर्ट पे देखो कलर कौन सा है, येलो कलर है लगभग। तो येलो कलर क्या ज्यादा है, पर्पल कलर क्या कम है। बीच में कम होता है, सपोर्ट पे ज्यादा, सेम चीज। बॉटम के लिए चेक कर लो, बॉटम मतलब क्या होगा, हमको बीच में ज्यादा होना चाहिए और सपोर्ट पे कम। तो ये तुम्हारी समरी है पूरी। तो ऐसे हम चेक करते हैं सारे हमारे रिबार्स की डिटेलिंग। अगर तुम कंटूर रेंज फिक्स करना चाहो कि लेफ्ट में, जैसे तुम्हारे देखो रिक्वायरमेंट कितनी है, येलो मतलब देखो कितना जा रहा है, इसमें जूम करो, तुमको एक वैल्यू दिखाई देगी कर्सर पे, 262। कितना है, 262। तो मैंने मान लो इसकी वैल्यू चेंज कर दी, कितनी, 270। तो एक कलर क्या है, जो रेंज तुमको दिख रही है 65 से ये। तो देखो 910 का कोई भी आइटम इधर नहीं है, 910 mm² का कहीं भी डिटेलिंग नहीं है। सिर्फ कहाँ तक है, 262 तक। तो मैंने मैक्सिमम कितना दे दिया, 270, और मिनिमम कितना है, मिनिमम 0 रख ही लेते हैं। तो इसको अप्लाई करो। तो देखो तुम्हारा कंटूर अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, मीन्स जो नीचे के जो सारे कलर है वो यूज में आएंगे, इसका मतलब ये है। तो डिटेलिंग और ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। क्योंकि तुमको देखो ज्यादा कलर दिख रहे हैं इस बार। तो देखो सपोर्ट पे क्या है, हम कौन सा देख रहे हैं, बॉटम। तो सपोर्ट पे क्या है, रेड कलर है लगभग, तो कम है, 21 के आसपास वैल्यू है। कर्सर पे भी तुमको वैल्यू दिखेगा। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, देखो वैल्यू बढ़ रही है, कर्सर पे देखो बीच में क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज है, फिर वापस कम होने लग गई जहां सपोर्ट पे जा रहे हैं। किसकी वैल्यू है, बॉटम रिबार। बॉटम रिबार मीन्स पॉजिटिव एनफोर्समेंट कहाँ ज्यादा होता है, मिड स्पान पे ज्यादा होता है। तो ये तुम्हारी बेसिक चीज है, तुम ऐसे कंटूर चेंज कर सकते हो। सेम टॉप बार के लिए भी चेंज कर लो, चाहे अप्लाई। टॉप बार के लिए देखो सारे कलर यूज में आ रहे हैं नहीं, तो चेक कर लो, देखो कितना वैल्यू बीच में, 0 यहाँ पे है, और मैक्सिमम कितना है, वही 262। तो तुमको वापस वही कलर कोडिंग पूरा यूज में आ रहा है इसमें भी। बॉटम के लिए गए अप्लाई। सो बॉटम के लिए भी देखो कलर और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो गए, कलर और ज्यादा क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन। तो अपनी बार देख लो। तो 270 की जगह मैं अभी 0 ही कर देता हूँ। तो ये तुमको सारा दिखाएगा देखो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज क्या थोड़ी ज्यादा है। कितना है, 262 ही है वैल्यू इधर, 262। सब जगह कितना है, 262 के आसपास। तो ये हमारी क्या है, वैल्यूज का डिटेलिंग है पूरा। डिटेलिंग तुम आराम से यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं इनको अनडिफॉर्म कर देता हूँ, सेम इसको भी। तो कलर कोडिंग से हम स्लैब का डिजाइन ऐसे देखते हैं। आगे देखो, देखो पंचिंग चेक के लिए अगर चेक करना है, पंचिंग चेक तुम जानते हो क्या होता है, पंचिंग मीन्स क्या होता है वो भी मैं तुमको सिखा देता हूँ। एक सेकंड। तो ये सिखाना तो मेरे को पड़ेगा, सब कुछ सिखाना तो है ही, क्योंकि तुमको आना तो चाहिए। तो ये नहीं तुमको आता नहीं और तुमने बस सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर दिया, बाद में पता लगा यार ये तो कम हो जाता और गलत हो गया, ये हो गया। क्योंकि जब तक वो एक्सप्लेनेशन पूरा होगा नहीं तुम्हारे दिमाग में, तब तक प्रॉब्लम होगी। तो देखो तुम्हारे पास दो केस है। पहला तो क्या है, सीधा कॉलम है, एंड द सेकंड केस इज व्हाट,
सेकंड केस तुम्हारा है कि कॉलम तो है लेकिन हमने क्या करा है, वन सेकंड, कॉलम तो है बट देयर इज वन प्रॉफिट इज दैट व्हाट, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ये है कि हमने फ्लैट स्लैब, हमने पोर्शन जो है फ्लैट स्लैब का, पंचिंग शेयर का मतलब क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ एक बार। ये मतलब तुमको एकदम बेसिक सीखना है, तुम डायग्राम में तुम सीख सकते हो। बताओ, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन मीन्स कि स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी, क्यों, स्ट्रेस मतलब क्या है, लोड कहाँ पे है, इस पे पूरे स्लैब पे लोड है, स्लैब पे लोड है, कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा। अब उसके पास कितना कॉन्टेक्ट एरिया है, देखो कॉन्टेक्ट एरिया कितना है, सिर्फ इतना सा इस कॉलम के पास, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया कितना है, इतना सारा। मतलब लोड को सप्लाई करने के लिए मीन्स ट्रांसफर करने के लिए, लोड को ट्रांसफर करने के लिए लोड की हमारे पास एरिया कितना ज्यादा है वो तुमको बताता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यहाँ पे कितना एरिया है, सिर्फ इतना सा, और यहाँ पे बताओ कितना सारा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है। सो एरिया अगर ज्यादा हुआ तो स्ट्रेस कितना होगा, ज्यादा होता है कम होता है, वह फॉर्मूला तुम जानते हो, स्ट्रेस इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, स्ट्रेस इजकल टू, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर एरिया तुम्हारा ज्यादा हुआ तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, मीन्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगा। अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम है तो तुम्हारा कॉलम स्टेबल ज्यादा होगा, मीन्स स्टेबल ज्यादा होगा या नहीं होगा, इसमें फेल होने के चांसेस क्या ज्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं पंचिंग, पंचिंग शियर। मीन्स यहाँ पे पंच कर रहा है सीधा, जैसे ही लोड आया तो इसके अंदर घुस सकता है, मीन्स इसके अंदर कोलैप्स हो सकता है, मतलब कॉलम बाहर आ सकता है, स्लैब अंदर जा सकती है लोड की वजह से। सो कोलैप्स हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक मान के चलो जैसे नॉर्मली पॉलीथीन है तुम्हारे पास, जिसको पन्नी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, पॉलीथीन है। क्या लो, एक सुई लो। अब सुई के पास कांटेक्ट एरिया कितना है, उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो बहुत छोटा है। अगर सुई को तुम उसमें टच करोगे तो आर पार हो जाएगी आराम से, क्रॉस कर जाएगी उसको। तो वो यहाँ पे है, स्लैब तुम्हारी इतनी बड़ी है, कॉलम तुम्हारा इतना सा छोटा सेक्शन है, तो आराम से क्रॉस कर सकता है अगर लोड वैल्यू ज्यादा हुआ तो। बल्कि यहाँ पे क्या अलग चीज है, यहाँ पे चेंज क्या है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है। उसकी जगह तुम कोई दूसरा एग्जाम्पल लो, पन्ने के हिसाब से पॉलीथिन पे कुछ और लगाओ जिसका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो, पेन ले लो। तो पेन के लिए हमको लोड ज्यादा देना पड़ेगा उसके अंदर क्रॉस करने के लिए, उसके अंदर क्रॉस करने के लिए लोड क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। तो स्टेबल कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है, किसके लिए, पंचिंग शेयर के लिए। तो ये जो हमारा ऑपरेशन जो हमारा ये होता है, जो भी कोलैप्स जिस वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर। मीन्स इसके अंदर ये पंच कर गया। तो देखो एन से मतलब सेफ है, नॉट कोलैप्स। तो हमारा पंचिंग शेयर में क्या है, फेल नहीं हो रहा, ओके। उसके बाद हम चलते हैं, और क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्रैक विड्थ। तो ये तो तुम जानते हो क्रैक विड्थ क्या होता है। तो क्रैक विड्थ का मैं सिस्टम इसमें नहीं ले रहा अभी, रहने देते हैं, क्रैक विड्थ की कोई जरूरत नहीं है, अप्लाई करने के बजाय रहने देता हूँ। क्रैक विड्थ तुम जानते हो, तो बीच में तुम्हारे क्रैक्स आते हैं, तो क्रैक कैसे आएंगे। तो देखो क्रैक्स का तुमको डायग्राम दिखेगा, ये ऐसे ऐसे क्रैक। तो क्रैक तुमने पढ़े होंगे वैसे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है शायद। क्रैक कैसे आते हैं स्लैब्स के अंदर, बीम्स के अंदर भी देखोगे तीन तरह के क्रैक, फ्लेक्सर क्रैक, शियर क्रैक, बोथ जब दोनों का ऑपरेशन आता है उसको फ्लेक्सर शियर क्रैक बोलते हैं। तो क्रैक्स होते हैं वो सारे इसके अंदर भी होते हैं, सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो वो ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, उसका रिसेट नहीं करना चाहते, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तुम्हारा क्या था पूरा डिटेल, समझ गए बात। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, क्योंकि ज्यादा बेसिक चीजें बहुत थी इसके अंदर, लेकिन जो सॉफ्टवेयर का यूज था बहुत कम है। सीधा स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक करो, इन दोनों वैल्यूज डाल दो, बस हो गया डिजाइन। तो बस इसमें मेन यही था बेसिक, कि बेसिक हमारा कैसे यूज में आता है। सो इट्स ओके, सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।